अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ विच इज़ Folio3's लाहौर ऑफिस। इट्स एन आईटी कंपनी और ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने रिसेंटली कंप्लीट किया है इन कोलैबोरेशन विद विंटेज डिज़ाइन वर्क्स, जो कि आर्किटेक्चर फर्म है बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट। और दिस इज़ अ वेरी कलरफुल प्रोजेक्ट एंड समथिंग दैट आई रियली वांटेड टू शो यू गाइस। और आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा ऑफिस विजिट करवाऊंगा और साथ ही साथ द ब्रेन्स बिहाइंड द डिज़ाइन उनसे भी मिलवाऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन द टूर। So I would like to introduce you to the brains behind the project. So this is Mr. Zubair and Mr. Amar, the architects behind this project's design, and the company is called Vintage Design Works. So let me ask them more about their company and what they actually do. हमारी कंपनी का नाम विंटेज डिज़ाइन वर्क्स है। वी आर DHL लाहौर बेस्ड फर्म। हम लास्ट 5 ईयर्स से डिज़ाइन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वी आर बेसिकली प्रोवाइडिंग आर्किटेक्चर, इंटीरियर एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये एक कॉर्पोरेट सेक्टर का प्रोजेक्ट हमारे पास आया था Folio3। क्लाइंट की तरफ से हमारे पास जो है वो एक टेक्निकल ब्रीफ आया था कि हमारे पास कितने पर्सन्स होंगे, किस तरह बैठेंगे, काम की क्या नौयत है। बाकी डिज़ाइन वर्स एक हमारे पास एम्प्टी कैनवस आया था कि हम उसमें कुछ भी प्ले कर सकते थे, कोई भी कलर्स खुद कर सकते थे, कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते थे। इस पर इनिशियली हमारी टीम बैठी, किस तरह डिज़ाइन किया, किस तरह हम इस प्रोजेक्ट पर लेकर चले, इसकी आपको आगे दिखाते हैं। ओके गाइस, सो इस वक्त हम जो मेन डेवलपमेंट हॉल है उसके बिल्कुल बीच में खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि ये स्पेस तकरीबन 70 to 100 लोगों पे ये डिज़ाइन दी रही है। और मैं अमार भाई से यहाँ पे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि इस पूरे ऑफिस के डिज़ाइन में हमें वो 3-4 की एलिमेंट्स बताएं जो आपके ख्याल से सबसे पैरामाउंट थे इस स्पेस की डिज़ाइन, एग्जीक्यूशन और इसको अलाइव करने के। देखिए, इसमें बेसिकली जो क्लाइंट एंड से हमें 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थी हमारे लिए। उसमें एक तो क्योंकि सबको पता है आईटी सेक्टर में जितने भी लोग हैं कि इसकी जो बैकग्राउंड वर्किंग है वो डल है, तो हमने इस लैंग्वेज में एक लाइफ ऐड करनी और इसको लाइवली नेचर डेवलप करनी, ठीक है। और उसके साथ सेकंड हमारे पास जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि ये सारा कर्टन वॉल है, तो इसमें लाइट, डे लाइट की इनकॉर्पोरेशन बहुत ज़्यादा है। थोड़ा कर्टन वॉल आप एक्सप्लेन कर दें कि क्या चीज़ है। कर्टन वॉल बेसिकली ये है कि अभी आप ये सारा इसकी एक्सटर्नल जोन देख रहे हैं, ये सारा ग्लास है। ओके। तो इसमें आपको वॉल्स, ब्रिक वॉल्स नहीं मिलेंगे, ये सारी ग्लास वॉल्स, जिसकी वजह से हीट भी आ रही है और डे लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है, डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है। तो ये एक चैलेंज था जो इसमें हमने देखना था, क्योंकि स्क्रीन्स का बहुत यूज़ है तो उस पर ग्लेयर भी आता है। बिल्कुल। तो हमने प्लानिंग के लेवल पे उसको किस तरह से लेआउट किया है, बिल्कुल इसमें ये एक हमारे पास चैलेंज था। अच्छा, इसमें एक एक दो हाईलाइट्स हैं जो हम लोग एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। ये डे लाइट की हमने बात की है, तो डे लाइट को ये एक चैलेंज था कि हमने इस 90 फीट की डेप्थ में हमने डे लाइट को किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है। तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे नॉर्मली जितनी भी सेग्रीगेशंस हैं वो सेमी कवर्ड है, आपको कोई भी एक डेड वॉल नहीं नज़र आएगी। तो इसके अलावा क्योंकि इसमें एक लाइफ ऐड करनी थी, तो प्लांट्स आप देख रहे हैं कि इसमें आर्टिफिशियल प्लांट्स भी हैं, नेचुरल प्लांट्स भी हैं, तो एक मिक्सिंग या एक अच्छा कॉम्बिनेशन है ताकि इसके अंदर एक लाइफ ऐड की जाए। जैसे मैं कुछ फर्नीचर की बात करूँ तो ये सारा फर्नीचर आप देखें कस्टमाइज़ है, सारा हमने खुद डिज़ाइन किया है। भाई सैनिक का थैंक यू कि उन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया। अब इसमें फर्नीचर के साथ जो एक मेन एलिमेंट है वो है फ्लोरिंग आप देखेंगे तो हमने फ्लोरिंग से बेसिकली स्पेस को सेग्रीगेट की। जैसे मैंने बताया कि हमने कोई डेड वॉल्स नहीं बनाई, हमने फ्लोरिंग से सेग्रीगेशन दी है। यहाँ मीटिंग रूम में जा रहे हैं तो वुडन फ्लोरिंग आ गई है, मेन हमारी एक टाइल चल रही है, और यहाँ पे सिटिंग है वहाँ पे आप देखेंगे तो कारपेट टाइल्स लगाएंगे। कारपेट टाइल्स का ये फ़ायदा है कि जो लोग बैठे हैं वो एक कंफर्टेबल फील करें, एक कोजीनेस वाली फील आ जाती है जब आप काम कर रहे होते हैं। हार्ड फ्लोर आपको नहीं फील नहीं होता। तो छोटी छोटी टेल्स पर हमने फोकस किया है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ की जो इफेक्टिवनेस है उसको कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के थ्रू। तो ये सारे चैलेंजेस हम साथ लेके चलते रहे और किस तरह हमने सर्विस को की। So guys, these are very important points that they've touched upon। और ये बताता है कि एक सेंसिबल डिज़ाइन या एक ह्यूमन डिज़ाइन जो कि ना सिर्फ एस्थेटिकली अपीलिंग हो बट प्रैक्टिकली फंक्शनल भी हो, वो किस तरह से निकलता है और उसके अंदर कितनी बारीक डिटेल्स को अकाउंट फॉर किया जाता है। और यही पर्पस होता है प्रोफेशनल्स के साथ काम करने का या प्रोफेशनल्स के पास जिस तरह से कंपनीज क्लाइंट्स आते हैं, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे जब एक प्रोजेक्ट बाहर आए, इट इज़ समथिंग दैट दे कैन बी प्राउड ऑफ।
Okay guys, so right now we're in the cafeteria of the office और इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ज़ुबैर भाई थोड़ा सा हमें फोलियो 3 के बारे में बताएं और इस एरिया के बारे में बताएं। मैं स्टार्ट करने से पहले फोलियो का तो भी कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमें मौका दिया, उन्होंने एक फ्री कैनवस दिया कि हम प्ले कर सकें। उन्होंने स्पेशलिस्ट फायर किया और उनको खुद डिक्टेट नहीं किया, उन्होंने हम पर ट्रस्ट किया कि डिज़ाइनर्स को अपना काम करने दिया। मैं बाकी ऑफिस को भी एडवाइस करूँगा कि वो डिज़ाइनर्स पर ट्रस्ट करें, अपनी स्पेसिस को डिज़ाइन करवाएं, इससे इवेंचुअली उनकी अपनी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होगा। आप देखेंगे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस एक डिज़ाइन ऑफिस में बहुत बेहतर होती है, ना कि डल एनवायरनमेंट है। वेरी वेल सर। और यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से कंस्ट्रक्शन प्राइसेस बढ़ रही हैं, ये जो स्पेसेस हैं इनकी कॉस्ट पहले की निस्बत अब बहुत ज़्यादा हो गई है और इट्स मोर देन एवर इम्पॉर्टेंट कि अब प्रोफेशनल्स पे रिलाई किया जाए और एक प्रीमियम जो यूजुअली लोग बचाने की कोशिश करते हैं वो पे करें, ताकि आपका प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द डे उस तरह से निकल कर आए जिसका फ़ायदा भी हो, ना कि आप कुछ पैसे बचाने की खातिर प्रोजेक्ट की क्वालिटी पे ही कॉम्प्रोमाइज़ करें। देखिए ये क्योंकि इनफॉर्मल स्पेस है तो यहाँ पे हमने एक कोजी एटमॉस्फेयर क्रिएट करना था और एक वार्मथ इसमें ऐड करनी। तो इसमें मेजर रोल लाइटिंग का है और लाइटिंग के हमने टेम्परेचर इस तरह सेट किए हैं ताकि यहाँ पे वो लाइक एम्बियंस क्रिएट हो जाए। ओके। और यहाँ पे प्ले एरिया भी है, यहाँ पे एक इनफॉर्मल सेटिंग भी है, बीन बैग्स के साथ आप प्ले स्टेशन भी कर सकते हैं। तो वो एक एटमॉस्फेयर के साथ उसको फ्यूज़ करने के लिए